गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सारे बच्चों सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विभव शुक्ला है और मैं संजय पांडे क्लासेस में मैथ्स पढ़ाता हूँ 9th 10th 11th 12th। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपकी क्लास ट्वेल्थ का जो आपका चैप्टर है, पहला क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। आज उस पर ही बात करेंगे, ठीक है। रिलेशन मैं बता चुका हूँ आपको और फंक्शंस के बारे में आज बात होगी स्पेशली, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस पढ़ने के कुछ तरीके, आप हमसे सीखिए हम आपसे सीखते हैं, ऐसे ही करके एक जर्नी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले मैं कुछ सवालें दूंगा आज, उनको आप भी सॉल्व करिएगा और आगाथा आप भी करिएगा, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर check whether the relation are defined by capital R is equals to ब्रैकेट में क्या है, a, b is to a less than or b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। नाउ प्रूव इट, पूरा अच्छे से करके जो मैंने रूल बताया है एकदम अच्छे से करना है आपको, ठीक है। चलिए आप सब भी ट्राई करिए इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट, दोज हु आर कनेक्टेड विद अस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द यूट्यूब, आई एम गोइंग टू गो थ्रू इट, ओके। Neither symmetric, neither reflexive, neither transitive. Yes, is it? Yes, it is right. चलो एक और दे देते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। आपका सवाल एकदम सही है। अब मतलब इसका मतलब ये है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। क्यों होगा था जी, मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल और देते हैं बस। शो that the relation R in R is defined as R is equals to ब्रैकेट में a, b is to a less than or equal to b. Is that clear? क्लियर हो गया। इसमें तुम्हें बताना क्या है, इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। थोड़ा क्वेश्चन घुमाऊंगा इसमें मैं, ठीक है। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए बताइए। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? कर लीजिए, तो फिर हम हटाएं। हटा दें।
निकल आया, सॉल्व हो गया सवाल? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, सब चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अब हम तुमको ये बताएंगे, तुमने रिलेशन के बारे में जान लिया, ठीक है। भगवान का भक्त से रिलेशन, माँ का मतलब उनके हस्बैंड से रिलेशन, बच्चों का माँ बाप से रिलेशन, हर एक रिलेशन ही डिपेंड करता है। रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध और फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। हो गया मामला क्लियर? हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलो फंक्शंस पे बात करते हैं। अच्छा, अगर तुमसे पूछा फंक्शंस, तो फंक्शन क्या है जरा बताओ? बिल्कुल नहीं पता? कोई बात नहीं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ध्यान से देखना, बहुत बारीक बात लिखने जा रहा हूं। इन विच डोमेन इज नॉट रिपीटेड। याद रखना, अभी तक तुमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, सिमेट्रिक पढ़ा था, ट्रांजिटिव पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था? अगर ए है तो ये ए वापस आ जाता था, तो ये जो फंक्शन है ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता था। कहलाता था कि नहीं कहलाता था? पर यहाँ मामला देखो बदल गया है। यहाँ मामला क्या कह रहा है? देखो पढ़ो, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, हाँ वेरी गुड, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच डोमेन इज नॉट रिपीटेड। डोमेन का रिपीटिशन यहाँ जरूरी नहीं है। कैसे? आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ठो, आप एग्जाम्पल से समझो कैसे। मान लो मैंने एक ठो ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो जब कोई दिक्कत ही नहीं तो फिर इस पर बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4। बात क्लियर हो गई? आपको मालूम है ये x ले लिया मैंने, ये y ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। इस a को इससे मिलाया, b को इससे मिलाया, c को इससे मिलाया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो x वाला पार्ट है उसको कहते हैं डोमेन। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं। r वाले ये सॉरी y वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रेंज। लेकिन मज़ेदार बात देखना, ये पूरा रेंज नहीं होगा। फंक्शन में जितने पार्ट्स को मैच कर रहे हैं दैट इज नोन एज रेंज। बात समझ में आई? अगर आपको रेंज लिखना होगा तो यहां आप लिखोगे 1 2 3 एंड 4, दिस इज अ रेंज। बात क्लियर हो गई? अब अगर आपको डोमेन लिखना होगा तो ए बी सी, बस ये आपका होगा। सॉरी रेंज में 4 नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? अब जब यहां पे आप एक बात और करेंगे, क्या? कोडोमेन। यस, इस कोडोमेन में 1 2 3 और 4 पूरा आ जाएगा। ये मामला हो गया आपका ना। फंक्शन में मामला पलट गया, यही मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपका डोमेन तो ये हो गया है, पर रेंज में जो चीज़ बची है वो डोमेन हो गई। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कोडोमेन है। अगर यहाँ पे मैं डी लिख देता तो डी भी बच जाता, तो वो भी कोडोमेन हो जाता। कोडोमेन दोनों तरफ हो सकता है। वो बचा हुआ पार्ट जिसका किसी से कोई फंक्शन या रिलेशन नहीं बन रहा है, दैट इज नोन एज कोडोमेन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नहीं? चलो आगे बढ़े। इतना क्लियर हो गया ना? हाँ, अब हमको जरा ये बताओ कि कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? ये भी नहीं पता? थोड़ा पढ़ के आया करो घर से। नहीं पढ़ता? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। क्या रिलेशन पढ़ा था, फंक्शंस नहीं पढ़ा था? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। चलो, फंक्शन इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? पहले नाम लिखेंगे फिर उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। पहला होता है, बड़े बेकार बच्चे हैं ये, पेन क्यों छोड़ देते हैं बार बार। पहला होता है 1 1, इसी को कहते हैं इंटरजेक्टिव फंक्शन। f की पावर n लिख रहा है मतलब समझ जाना कि फंक्शन है, ठीक है, समझा दे रहा है। ये हो गया आपका फंक्शन। दूसरा कौन सा होता है? दिमाग लगाओ, कौन सा होगा?
वन मोर वन फंक्शन, मतलब समझ रहे हो, एक से ज़्यादा जो होगा, वन मोर भी लिख सकते हो, मोर वन भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तीसरा कौन सा होगा? ऑन टू। ऑन टू को क्या कहेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शन। देखो एक चीज तुमको बता दें, ये होता बहुत कठिन चीज है, ये जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा इसमें अटेंटिव रहना। रिलेशन फंक्शन बहुत कठिन होता है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं तुम्हें समझाने का, ठीक है। फोर्थ होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जिसमें वन वन प्लस ऑन टू दोनों फंक्शन आ जाते हैं, वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब ये क्या होता है इस पर बात करेंगे, पहले आप लिख लीजिए एक बार। वैसे एक चीज़ है, बड़ा छोटा है ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में बड़ा छोटा दिया है। बताइए 1.2 सिर्फ एक रिलेशन से सारा काम खत्म कर दिया इसने। बताओ, ख़त्म हो गया आपका। चलो खैर कोई नहीं, इसमें एक चीज़ और बचेगी, वो हम आपको बाद में बताएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, क्या ज़रूरत है भागने की। हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। आगे बढ़ने से पहले तुमको एक बात बताना चाहते हैं। तुम इनका नाम सुनी हो? कौन है ये? हाँ, तेजी से बोलो, कौन है? भगवान हनुमान जी कौन है? गॉड। देखो एक चीज़ तुमको बताएं, सबसे बड़ी बात, आज एक चीज़ याद रखना, शायद ही तुम्हें किसी ने बताया होगा, हनुमान जी जो है, कौन? हनुमान जी। ये भी ज़रूरी है इसलिए बता दे रहा हूँ बीच में, क्योंकि मैथ में इनका बहुत बड़ा रोल है। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी को आप क्या कह सकते हो? मैनेजमेंट गुरु कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मैनेजमेंट गुरु। ये बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, इनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु आज तक कोई नहीं हुआ हनुमान जी से बड़ा। अब तुम सोचो कि कैसे हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु हुए। देखो कई परिस्थितियों में, जैसे आज के कलयुग के परिवेश में ले लो, तो कलयुग के परिवेश में अगर कोई तुमको डरा रहा है तो डराता कौन है? जो अपने आप को बड़ा समझता है। हम टीचर हैं, तुम बदमाशी कैसे किए? डरा रहा है, क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। पर भाई साहब गजब की पर्सनालिटी रखने वाला इंसान, देखो ताकत, देखती चलना, ठीक है। बल, बल माने ताकत होती है ना। बुद्धि, देख रही हो। विवेक, हर चीज इनके पास थी, इस बंदे के पास हर एक चीज थी। फिर भी इस बंदे के अंदर अहंकार नहीं था। ये सिर्फ डर दूर करता था लोगों को, कभी डराता नहीं था। ये बंदा कभी नहीं डराया इसने। कैसे? तुमको दो वाक्य बोलते हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं, तो लंका जब जलाते हैं लंका, तो तेल किसका? तेल, जो पूंछ में आग लगती है तो उसमें तेल किसका? तेल किसका? नहीं जानती क्या ये कहानी? तुम हनुमान जी के बारे में नहीं जानती? नाम सुना, कहानी नहीं जानती? कहानी सुन लो। जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वहाँ पर सब ये कहते हैं कि अरे ये दूत आया है, तो इस दूत को कुछ सज़ा मिलनी चाहिए, समझ रही हो। तो विभीषण जो रहते हैं, विभीषण कहते हैं नहीं, दूत आया है तो दूतों को कभी सज़ा नहीं दी जाती। कहें नहीं, कुछ तो दिया जाएगा भाई, सजा। अब आया है ये बिना मतलब चला आया यहाँ परेशान करने सबको। तो उन्होंने क्या किया था? अशोक वाटिका में फल को तोड़कर खाया था, बिना कुछ करे। क्या किए थे? फल तोड़कर खाए थे। समझ रही कि नहीं समझ रही हो? तो उस चक्कर में क्या हुआ था कि बता रहे हैं, तो इनको जो है दंड मिलना था कि भैया इनको जो है सज़ा दी जाएगी। तो उस सज़ा में क्या हुआ कि पूरे वहाँ के नगरवासियों ने, लंका के नगरवासियों ने क्या किया मालूम है? उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि बंदर को सबसे प्यारी उसकी पूँछ होती है। क्या होती है? पूँछ। पूँछ में लगा दीजिए आग। क्या कर दीजिए? पूँछ में लगा दीजिए आग। तो जब बंदर बिना पूँछ का जाएगा, ये अपने स्वामी को ले आएगा। तो रावण ने क्या किया? तेल मंगवाया, कपड़ा मंगवाया, आग मंगवाई, सब कुछ रावण ने मंगवाया। जली किसकी?
रावण की। भाई लंका तो रावण की थी ना, देखो कितने गजब मैनेजमेंट गुरु हैं, सब कुछ रावण का जला रहे हैं, रावण की ही पहली चीज। दूसरी चीज अशोक वाटिका, जहां पर सीता माता का अपहरण हुआ रहता है, जहां वो जिस पेड़ के नीचे बैठी रहती है उसको अशोक वाटिका कहते हैं। वहां जब वो पहुंचते हैं तो वो चूहे के रूप में रहते हैं। किसमें रूप रहते हैं? मशक समान रूप कपिधरी, मतलब चूहे के रूप में रहते हैं। अच्छा, जब वो चूहे के रूप में रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि माता पूछती हैं कि ये बताओ कि राम जी कैसे हैं, कुछ अपनी कुशल कहानी सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि कुशल कहानी हम सुना तो दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम क्या है। सीता माता से पूछते हो तो सीता माता कहती हैं कि मुझे ये संदेह है कि तुम राम के दूत हो, मैं कैसे मान लूं? मुझे ये संदेह है कि तुम कौन हो, मैं कैसे मानूं? तो वो कितनी बढ़िया बात कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निदान की। मैं सिर्फ राम का दूत हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। आज के परिवेश में अगर कोई तुमको परिचय देगा तो क्या देगा? माता जी मेरा नाम अलक पांडे है, मैं फिजिक्स वाला का सबसे बड़ा डायरेक्टर हूं, कोई नहीं बन पाया। लेकिन बंदा क्या कह रहा है? सब कुछ है उसके पास, बल है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन बंदे में अहंकार, इसलिए पूजनीय है। उसके बाद माता ने कहा, अरे यार रावण की बहुत बड़ी सेना है, कैसे लड़ोगे तुम? तो थे किसमें? चूहे के रूप में। फिर अपना रूप दिखाते हैं, कनक भूधराकार शरीरा समल भयंकर अति बलबीरा। फिर पहाड़ सा ऊंचा रूप दिखाते हैं। तब माँ को होता, हाँ भैया भैया ठीक है, आप बस आ जाओ, भरोसा हो गया। यहाँ पर बड़े बने हैं क्यों? माँ के अंदर के जो डर और संदेह उसको दूर करने के लिए। ये हैं हनुमान जी, मतलब समझ रही हो, कह सकते हो आप होल पैकेज। हनुमान जी पूरा होल पैकेज है भाई, होल पैकेज। उसके बाद सुनो, जब सारा कांड करके वापस आते हैं राम जी के पास, तो राम जी कहते हैं कि क्या किए? कहना हम थोड़ी ना कुछ किए, सब आप किए। तो सारा क्रेडिट किसके ऊपर डाल दिए? राम जी के ऊपर डाल दिए। पर आज के परिवेश में इंसान क्या करेगा? मम्मी मम्मी हम किए, ये नहीं करी है, हम करके आए, और गलत होगा तो मम्मी मारेंगी। समझ रही हो? तो हनुमान जी से सीखने लायक इतनी बड़ी चीज है, समझ गए कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं तुम्हारे फंक्शंस पे। ये भी जरूरी है इसलिए बता देते हैं बीच बीच में, ठीक है? इसको ऐसा बर्डन मत लेना, क्योंकि हमको जो कुछ मिला है बेटा ना, वो भगवान के बल पे ही मिला है। चलो खैर, पहली बात करते हैं 1-1, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्टिव भी कहते हैं ना। ये 1-1 क्या होता है? सीधी सी बात जान लो कि 1-1 कहते हैं किसको? एक fx इज इक्वल्स टू fy, ठीक है? f से f कट गया, बचा क्या? x इज इक्वल्स टू y। यही आपका 1-1 फंक्शन कहलाता है। साथ में एक चीज और हो सकती है, x इज नॉट इक्वल्स टू y। जब ये दोनों ही रिलेशन आपस में मिल जाते हैं तो वो 1-1 फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, 1-1 फंक्शन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे आ गई भाई? जैसे fx इज इक्वल्स टू xy, जैसे मान लो मैंने एक ठो लिखा a b c 1 2 3, a का 1 से, b का 2 से, c का 3 से, तो a बराबर कितना हो गया? 1, b बराबर कितना हो गया? 2, ठीक है? क्या ये दोनों x इज इक्वल्स टू y दोनों के इक्वल है? नहीं, तो ये 1-1 होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आई? आ गई? क्लियर हो गई मामला? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया ना? इसमें एक चीज और याद रखना, रेंज इज स्मॉलर देन और इक्वल टू किसके? कोडोमेन या डोमेन, कुछ भी लिख सकती। बात समझ में आ गया? हाँ, चलो आगे बढ़ते। पहले नोट कर लो, नोट करना हो तो। तुम्हारे बुक में भी देनी चाहिए ये चीज़ ऐसे। लेट मी सी इट, क्योंकि भाई देखो बुक को लेकर चलेंगे ना, अपने मन से कुछ भी बता दें, पर वी हैव टू कंसल्ट विद बुक। हाँ ठीक है, समझ गई? आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद क्या था? उसके बाद जो दूसरा वाला था उसको कहते हैं मैनी वन फंक्शन भी कह सकती हो आप। क्या कह सकते हो? मैनी वन फंक्शन। ये क्या होता है आइए जान लेते हैं। मैनी वन फंक्शन किसको कहते हैं?
मैनी वन फंक्शन उसको कहते हैं कि सीधी सी बात है भैया, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या है 1, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ABC है ना। ये 1 इससे मिल गया, लेकिन ये 2 इससे मिल गया, ये 2 C से मिल गया, ये 3 B से मिल गया, ये 3 C से मिल गया। अब तुम इसमें एक चीज देख रही हो क्या, इस 1 का रिलेशन या फंक्शन सिर्फ A के साथ है, पर इस 2 का फंक्शन B के साथ भी है और C के साथ भी है, 3 का फंक्शन B के साथ भी है, C के साथ भी है। एक से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। यही मैनी वन फंक्शन है। नहीं समझी? अच्छा नहीं समझी, हाँ समझ में आ गया। यही था इजी सा कॉन्सेप्ट। किताब में मत जाना, किताब में बहुत कंफ्यूज किया है तुम्हारे। जाना चाहो तो जा भी सकती हो, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छा। एक चीज लास्ट, इसके बाद एक चीज और बचती है ना। 3 तरह के फंक्शंस हैं ना, आपके बुक में देख रहा हूं कि इसमें क्या अलग है क्या नहीं। चलो कुछ है, छोड़ो। देखो इसमें एक चीज और होती है। हाँ 4 तरह के फंक्शन हैं, बता दे रहे तुम्हें भाई, 2 तो बता ही दिया ना। चलो तीसरा जान लो। तीसरा जो है वो कहलाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं सरजेक्टिव। बात समझ लो, ये सिर्फ इतना होता है fx = y, इसी पे बेस्ड होता है। ऐसा NCERT कहती है, ऐसा NCERT कहती है। इसका मतलब समझी? इसका मतलब समझ लो। बना दिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। मान लो इस 1 का A से मिला दिए, ठीक है। इस 2 का C से मिला दिए, इस 3 का D B से मिला दिए, 4 का B से मिला दिए, 5 का D से मिला दिए। बात समझ में आ गई? तो अब ये बताओ 3 और 4 का एक ही उससे मिल गया, 2 का इससे मिल गया, तो क्या ये fx = y होगा कभी? बिल्कुल हो जाएगा भाई। fx जो है, मान लो ये x है, ये y है, x इक्वल होना चाहिए y के, है? देखो है नहीं है भैया। एक तो बच रहा है ना, 2 ठो, एक भी बचना नहीं चाहिए इसमें। नहीं समझ रही हो? in which no कोडोमेन इज प्रेजेंट। बस इतना याद रख लो, इसमें कोई भी कोडोमेन बचेगा नहीं। एक एग्जांपल और देख लो, इजी सा है एकदम, समझ लो कि समझो नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत तगड़ा। ये बहुत गड़बड़ चीज है, इसीलिए लोगों के रिश्ते नहीं बनते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज हुआ, कैन वी मीट शाम को, नहीं कैन वी मीट शाम को, कहना हाँ कहाँ मिलोगे, आई वॉन्ट टू मीट इन पिज्जा हट। अब देखो बहुत चालू होते हैं, कुछ कुछ जो ब्रांच होती है, नाम नहीं लूंगा, वो ब्रांच बहुत चालू होती है, समझ रही हो? वो कहाँ बुलाती है? पिज्जा पे। हाँ, और एक ब्रांच और होती है बेचारी, बहुत कह सकती है इनोसेंट भी होती है, लेकिन वो भी चालू होती है कई कई मामले में। वो कहाँ बुलाती है? चाय की टपरी पे, ठीक है। अब तुम अपने हिसाब से बताओ कौन सा फायदेमंद है? दोनों घातक, चाय भी घातक है, पिज्जा भी घातक है ना। लेकिन आदमी ज्यादा कहाँ जाना पसंद करता है? क्यों? क्योंकि भटक चुका होता है रिलेशन और फंक्शन में। रिलेशन तो बन जाता है, पर उसको चलाना कैसे है ये उसको मालूम। 4 तरीके से रिलेशन भी चलता है, जैसे ये फंक्शन चल रहा है वैसे 4 तरीके से अपना भी फंक्शन चलता है। बुद्धि, विवेक, मन और दिल। बुद्धि, विवेक, मन और, जिसके पास ये 4 का कॉम्बिनेशन आ गया उसके साथ बढ़िया फंक्शन चलता है, ठीक है। दिल क्या है? मैनी वन, कई लोगों के साथ लग सकता है। और 1 क्या है? मन, जो आपको हमेशा सही बताता है, भले भागता लेकिन सही बताता है। और ये सरजेक्टिव क्या है?
हाँ अब देखो इसमें क्या होता है, उधर मत जाओ, नहीं कंफ्यूज जाओगे। जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है ना, ध्यान देना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसमें तुमको बताना क्या है, हमने तुमको क्या बताया था कि एक भी डोमेन बचना नहीं चाहिए। चलो देखो इसमें ए 1 से हो गया, बी 3 से हो गया, ठीक है, सी 2 से हो गया, डी 4 से हो गया, ऐसे हो सकता है ये, ठीक है। जब ये फंक्शन आपस में मिल जाते हैं तो यही फंक्शन आपके ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑन टू फंक्शन, यानी इसको क्या कहते हैं आप? सरजेक्टिव भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहाँ वन वन फंक्शन हो रहा है? वन वन फंक्शन में x बराबर होना चाहिए y के, मतलब समझ रही हो? क्या c कभी 2 होगा? इसमें मैंने c को 2 से मिलाया है। a अगर 1 है तो a भी 2 होना चाहिए भाई। 1 1 में क्या होगा? a बराबर 1 तो b बराबर 1 तो x बराबर y होगा कि नहीं होगा? भाई जब ये दोनों सेम होगा तभी तो बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूज? यही होता है, यही होता है। देखिए हम जान रहे थे यही होगा। इससे इसमें क्या कंफ्यूज हुई तुम जरा फिर मुझे बताओ, फिर कोशिश करते हैं एक बार। बताओ। अच्छा हम तुमसे एक चीज पूछ रहे हैं, मान लो हम एक फंक्शन बना रहे हैं तुम्हारे सामने। चलो मान लो ये मैंने बनाया एक, ये मैंने बनाया दूसरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, ठीक है। यहाँ लिखा a, यहाँ लिखा b, यहाँ लिखा c, यहाँ लिखा d, यहाँ लिखा e। इस 1 को a से मिलाया, इस 2 को भी a से मिला दिया। क्या ये 1 1 फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ ये? क्लियर? 1 1 का क्या मतलब होता है? ये इसके सामने हो, ये इसके सामने हो, ये इसके सामने हो, सीधी सी बात, तभी वो इक्वल कहलाएगा, नहीं तो वो इक्वल नहीं कहलाएगा। आप समझ में आ गई बात? अब नहीं कंफ्यूज होगी? चलो यही कह रहे हैं, भूलना मत। और ना समझ में आए ना तो एक बार किताब पढ़ लेना बेटा, ये बहुत खतरनाक चीज होती है रिलेशन फंक्शन, समझी? हाँ एक बार गई तो फिर जिंदगी में नहीं आती। चलो चौथा वाला क्या है? बाईजेक्टिव। सरजेक्टिव बता दिया ना, समझ गई ना? बाईजेक्टिव में कुछ नहीं करना है, 1 1 भी बता दिया है तुमको, प्लस 1 ऑन 2 भी बता दिया है। इन दोनों को मिला दो, आपका बाईजेक्टिव बन जाएगा। कैसे मतलब? कैसे मतलब? 1 1 आपको बताया कि नहीं बताया है? हैं? 1 1 का क्या मतलब था? fx बराबर fy, यानी x बराबर y, ये 1 1 हो गया, ठीक है। प्लस ऑन 2 में क्या था? x इज इक्वल्स टू वाई या एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। बस जहां ये दोनों चीज आपको दिख जाएगी वही बाइजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाओगी, ठीक है। दे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा तुम्हें। चलो एक सवाल दे रहे हैं, उसको जरा लगाने का प्रयास करना। शो दैट द function f is 1 1, f is 1 1, ठीक है। for fx 1 और fx 2 बराबर कितना हो गया? 2x, ठीक है। 2x1 और 2x2, ये तो मतलब समझ रहे हो ना 1 2 जो लिखा है। हाँ आगे बताओ क्या है? हाँ ये बराबर कितने के हो गया? देखो 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया? बचा कितना? x1 बराबर x2 के, ठीक है। तुम्हें इसमें प्रूफ क्या करना है अब हम बता रहे हैं, ठीक है। लिखते चलना। अरे रुको रुको रुको, ये हम सॉल्व करने लग गए। हम रुको नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई हम सोल्यूशन ही बताने लग गए थे। रुको रुको रुको, हम सवाल लिख रहे हैं, ठीक है। चलो हम सवाल लिख रहे हैं, एक्चुअली झटके में कुछ और चल रहा था दिमाग में, कुछ और आ गया। चलो अब तुम लिखो, चलो अब हम बोल रहे हैं, लिखो। सबसे बढ़िया अपना वो वाला मार्कर रहता है, उससे लिख दो। इसमें बदमाशी करने लगता है ना ये। चलो शो दैट, बहुत जल्दी जल्दी लिखेंगे हम। शो दैट द
फंक्शन f रेशियो n स्टैंड्स टू n, ठीक है, गिवन बाई दिख रहा है? अरे यार, ठीक, अपना हिलना, एफ एक्स बराबर 2x इज 1 1, ठीक, 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब यही प्रूव करना है, बट नॉट ऑन टू। कर लोगी? ट्राई मारो। बट नॉट ऑन टू। नहीं समझ में आया? क्या करना है इसमें भाई? सीधे से बात कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। एफ एक्स वन बराबर कितना हो गया? 2x। एफ एक्स टू बराबर कितना हो गया? 2x। भाई यही x2 को ही तो x इज इक्वल्स टू वाई मानती हो भाई, दोनों सेम होना चाहिए ना। तो x को चाहे y लिख दो चाहे y को। अब समझ में आया? अब इसमें क्या करोगी? ये 2x बराबर ये 2x हो गया, कट गया, क्या बचा? x बराबर y, बस खत्म। अभी भी नहीं समझी? नहीं समझी? या इसको ये भी लिख सकती हो, x1 बराबर x2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगर ऑन टू में जाओगी तो ऑन टू में एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 1 के हो जाएगा। कैसे 1 के हो जाएगा भाई? यार ये 2x लिखा है, ये 2x लिखा है, यहाँ a लिखा है, यही तो दोनों से मिल जाएगा। दो बार ले रही हो, मान नहीं समझ में आया? नहीं आई? क्यों? ये ऑन टू होगा कि 1 1 होगा, ये बताओ। फिर एक सवाल दे रहे हैं, फिर करो, समझ में आएगा कैसे है ये। बेटा ये जानती हो, इसको घर जाकर एक बार पढ़ना भी, ये बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता ये। इसमें प्रॉब्लम यही होती है, ये टफ होता है। कौन सा सवाल दें? इजी वाला देते हैं, ये थोड़ा सा कर लो ताकि हिम्मत मिलेगी, हाँ मैं कर सकती हूँ। कोई एक तो इजी वाला सवाल देते हैं ना तुमको, जो समझ में आ जाए। अच्छा चलो एक तो और तुम ट्राई करो, ठीक है? कौन सा? शो दैट। नहीं समझ आया तो कल तुम्हें फिर समझाएंगे इसको, टेंशन मत लेना, एक बार जाकर पढ़ना। देखो क्या होता है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ाने के बाद आप जब खुद से पढ़ोगे एक बार तो आपको चीज़ें आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो मैं फिर समझाऊंगा, मैं यहाँ हूँ, ठीक है? लगेगा सारा वही रूल जो मैंने तुमको समझाया है, नहीं समझाया तो मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? शो दैट द फंक्शन f such that n stands to n, ठीक, गिवन बाय ये चीज़ टफ होती है, हम तुमको शुरुआत में बताए थे पढ़ाने से पहले, ठीक है? जरा भी इसको हल्के में नहीं लेना है। f1 इज इक्वल्स टू f2, बात समझ में आई? देख रहे दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है ये तीनों, देख रही हो? हाँ, अब इसके बाद हमने एक इक्वेशन दिया, एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x माइनस 1, ठीक है? फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। देखो एक चीज यही से क्लियर हो गई
क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, मतलब 1 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, बराबर होगा ना। तो अब ऑन टू कैसे आएगा, ये निकालो भाई। ऑन टू के लिए मैं तुम्हें सारा फॉर्मूला बता दिया, सब कुछ बता दिया है तुम्हें, उस पर रखो, ट्राई करो। ये तो क्लियर है कि f इज नॉट 1 1। कैसे क्लियर है, बोल भी रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि 1 1 है कि नहीं है। x ग्रेटर देन 2, बहुत सही। अब तुम लगाओ, पहले निकालो, बीच में नहीं बताएंगे हम। इसलिए f इज नॉट 1 1। अरे यार, ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसकी वजह समझ रही हो। बट ऑन टू में क्या होगा, ध्यान से देखना, ऑन टू में क्या होगा, 1 बिलोंग्स टू n, 1 बिलोंग्स टू n। इसके बाद तुमको मालूम है कि इसमें क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, होता है ना। लेकिन इस वाले केस में क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्या लिखोगे बताओ, नहीं समझी, फिर समझो। तुमको पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया, यहां पर क्या लिया है, y। एक चीज तुम्हें याद रखनी है, y इज नॉट इक्वल्स टू, y जो है 1 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद सवाल क्या कह रहा है, फिर पढ़ो बेटा, ये सब सवालें कठिन होती हैं, इतनी आसानी से नहीं आती हैं। क्वेश्चन दिया है f इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा कितने के, y प्लस 1 माइनस 1। क्यों, 2 से, नहीं समझी क्या भैया, f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या है ये, सवाल में स्मॉलर तो नहीं लगा है, फॉर एवरी देख लें एक बार, ऑन टू 1 नहीं, हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, चूज x, इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, चूज x एज अ 1, चूज x एज अ 1। अब तुमको इसका फॉर्मूला पता है, एफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, y होता है किसका, ऑन टू का होता है, तो तुमने यहाँ पे उसको -1 रखा। क्यों रखा, क्योंकि ये 1 के इक्वल, 1 के इक्वल नहीं, तो मतलब 0 तो होगा नहीं, एक नीचे ही होगा, -1 ही होगा, क्योंकि y एक्सिस पे जाएगा। ध्यान से सुनना, चला गया, ये कट गया, बचा क्या, y। तो क्या ये एफ एक्स बराबर y के नहीं आ गया, इसलिए ये ऑन टू हो गया। इसको तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा घर पे, तभी ये चीजें तुम्हें आएंगी। बाकी जितना तुमको थ्योरेटिकल समझाया उतना तुम्हें समझ में आया, कोई दिक्कत, एक बार फिर से पढ़ना, फिर नहीं आएगा फिर हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। चलो, घबराना नहीं है, आएगा, कैसे नहीं आएगा, अपने मन का है क्या। और इसमें क्या बचा है जरा मुझे देखना तो बताएं। और इसमें मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं, थोड़ा बहुत बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेट मी सी इट, एक बार देख लें दो मुझे, तो बताता हूँ। देखो, एम्प्टी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ चुकी हो, इक्विवेलेंस भी पढ़ चुकी हो, सब पढ़ चुकी हो, ठीक है। इंजेक्टिव भी पढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव समझ में आया, सर्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव के बाद बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव भी पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, वो सब लगभग तो चीज़ें तुम्हें आ ही गई हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है।
बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। हाँ, इसमें दो चीज़ बची है तुम्हारी, जो तुम्हारी बची है पहले इसको समझ लेंगे ना, नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट टर्म में फिर समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद बचा है जी ऑफ एक्स। इसको क्या कहते हैं मालूम है? मान लो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा फंक्शन ये है, तो इसका इससे, ठीक है, इसका इन तीनों से, ये चीज़ होती है। अभी सिर्फ समझ लो इतना कि इसको ऐसे ही करते हैं। कैसे होता है ये पूरा तुमको थ्योरेटिकल बताएंगे। अभी जो तुमको मेनली समझना है वो तुमको समझना है तीन चीज़, वो अच्छे से क्या समझना है? 1 का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, इज टू वाई, बस और कुछ नहीं करना है। अब अगर इसको तुम मान लो रिलेशन की तरह समझो तो कैसे समझोगी? अगर तुम्हें कहते इसे रिलेशन की तरह समझो, रिलेशन की तरह समझने के लिए इसका मतलब ये समझ लो कि x यानी 1 1 हो, 2 2 हो, नहीं इस तरह हो, 1 2 2 3 इस तरह हो, नहीं नहीं, ये किस तरह होगा? 1 2 1 3। नहीं समझी? नहीं समझी? क्यों? 1 2 1 3, अरे भैया रुको, कैसे? तुमने वहां पे रिफ्लेक्सिव पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब अगर तुमको ये मैं 1 1 कर दूं, ये 2 2 कर दूं, ये 3 3 कर दूं, तो क्या ये x इज टू वाई के नहीं हो जाएगा? ये x हो गया, ये y हो गया, एक रेंज होती है, होता है कि नहीं होता? अब रिलेशन में तुम्हें समझ में आ गया। अब यही चीज़ फंक्शन में रहेगी, तो अब मान लो यही चीज़ मैं तुमको दे देता हूँ f(x) बराबर 2x के, इसमें तुम्हें 1 1 निकालना है, निकाल लो। यही सवाल तो थी, हाँ निकालो। अब निकालो ये रिलेशन समझ के, कैसे निकलेगा रिलेशन? बनाओ चार्ट, मारो ट्राई। नहीं आया? हाँ नहीं आया? ये है f इज इक्वल x इज इक्वल टू 2x के, यही है ना? तुमको देख के क्या लग रहा है कि हमने जो तुमको चीज़ें बताई थी, सिंपली जो बताई थी, वो तुमको हमने fx इज इक्वल टू xy बताई थी, सॉरी fx इज इक्वल टू fy बताई थी। क्या यहाँ y टर्म है कहीं? तुमको कहीं y टर्म दिख रहा है? 2x है, y दिख रहा है, तो ये 1 1 हुआ। 1 1 के बराबर होगा कभी ये? तब हाँ ऑन टू हो गया भैया। ऑन टू में देखो fx बराबर है किसके? बस सीधी सी बात है। और अगर तुम इसको बनाओगी भी तो इसका सेट क्या बनेगा? 1 2 बनेगा। 1 2 बन गया, दूसरा बनाओगे तो क्या बनेगा? 2 1 बन गया। ये हो गया ना अलग, सेम बना क्या? तब लेकिन x प्लस 1 अगर दिया होगा तो बन सकता है, क्यों? एक 1 प्लस 1 बन सकता है, यानी 1 और 2 मिल गया। बात समझ में आ गया? दूसरा क्या बन सकता है? 2 प्लस 1, यानी दूसरा क्या बन जाएगा? 2 3 बन जाएगा। तो देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अब क्लियर हो रहा है मामला? हाँ, अब इसको एक बार तुम्हें घर जाकर रिवाइज करना होगा। यहाँ तक तुम्हें चीज़ें क्लियर है? अगर तुम्हें नहीं आता नेक्स्ट टर्म में मैं फिर से फंक्शन ही शुरू करूँगा, लेकिन तुम्हें एक बार चीज़ों को क्या करूँगा? क्लियर कर दूंगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक, मन में कोई डाउट इसी को लेकर? कोई प्रॉब्लम मन में लग रहा है इसे समझ में तो नहीं आया इस बार वाला ना? थोड़ा बहुत आया है। क्या क्या आया है? 1 1 आया, ठीक है। मैनी 1 आ गया। हाँ, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव में तुम्हें क्या नहीं आया ये बताओ मुझे। सर्जेक्टिव में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारे पास फंक्शन आएगा तो सर्जेक्टिव में तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखना है। क्या मालूम है? कि मान लो ये दो फंक्शंस बने हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है? 1 2 3 4 एंड 5, ये सब एक दूसरे से मैच करेंगे। इसमें कोई भी कोडोमेन नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? कोई भी कोडोमेन नहीं बचेगा, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचेगा। अगर कोई भी कोडोमेन नहीं होगा, समझ रही हो, तो वो सर्जेक्टिव हो जाएगा।
कठिन तुमको थोड़ा सा बाइजेक्टिव पड़ेगा क्योंकि उसमें वन वन और ऑन टू दोनों आ जाएगा। और कैसे होगा ये तुमको नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? तब तक के लिए सब समझ गई ना इतना कि नहीं समझी? चलो एक बार पढ़ना है इसको कि ये क्या है, नहीं आएगा तो फिर हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है? जितना समझाना था मैंने चैप्टर का रिव्यू आपको दे दिया है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही बस है, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, थैंक यू सो मच।